रीसेंट इंसिडेंट्स के बाद बहुत सारे पेरेंट्स के मन में डाउट है कि क्या कफ सिरप सेफ है। ओके। सो आई एम डॉक्टर अक्षय वनवट। आज जो कफ सिरप्स पे हमारी डिस्कशन है, कफ सिरप सेफ है आपने पूछा। सी, कफ सिरप जो मार्केट में ज़्यादातर कफ सिरप अवेलेबल है वो मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स वाले हैं। मतलब आप देखेंगे एक ही सिरप पे 3 या 4 इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। ये इंग्रेडिएंट्स बहुत बार इरेशनल कॉम्बिनेशन होता है। इरेशनल कॉम्बिनेशन का मतलब एक ही दवाई, एक ही सिरप जिसमें एक ऐसा चीज़ है जो हमारे कफ को पतला भी कर रहा है, एक दूसरा इंग्रेडिएंट है जो हमारे कफ रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहा है, और तीसरा चीज़ है जो हमारे अंदर के सांस की नलियों को खोल रहा है। अब आप खुद सोचिए, एक इंग्रेडिएंट ऐसा जिसने हमारे कफ को पतला कर दिया, और दूसरा इंग्रेडिएंट जिसने हमारी सांस की नलियों को खोल दिया, और तीसरा इंग्रेडिएंट जिसने हमारे यहाँ के कफ रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक कर दिया। मतलब जो भी कफ पतला हुआ वो अल्टीमेटली हमारे चेस्ट में चले जाएगा और इन्फेक्शन को और बढ़ा देगा। सो ये होते हैं इरेशनल कॉम्बिनेशन। मार्केट में जब भी आप कोई कफ सिरप्स लें या कोई भी दवाई लें, ट्राई करिए वो मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स वाली नहीं हो। मल्टीपल इंग्रेडिएंट मतलब वो दवाई में अगर उसका एक ब्रांड नेम होना चाहिए और उसके अंदर 1 या 2 इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। अगर उसमें 3-4 तरह के इंग्रेडिएंट्स एडेड है, मतलब वो मल्टीपल मैकेनिज्म से वर्क करेंगे और अंदर इरेशनल कॉम्बिनेशन के थ्रू इशू बढ़ा सकते हैं। बट सर, मार्केट में कफ सिरप्स तो काफ़ी टाइम से अवेलेबल है। हम जिनसे भी पूछते हैं, जिनको भी दिखाते हैं, वो बोलते हैं कि आप कफ सिरप्स दे सकते हैं। सी, जिससे भी पूछते हैं, जिससे भी का क्या मतलब है, ज़्यादातर बार हमें कोई भी कफ सिरप की नीड होती है या कफ होता है तो हम सबसे पहले हमारे फैमिली रिलेटिव से ही पूछ लेते हैं। उनका बड़ा बच्चा या उन कोई एडल्ट उस कफ सिरप से ठीक हो गया, हम वही सिरप्स अपने बच्चों को दे देते हैं। इस तरह से पीडियाट्रिक्स में सिरप्स वर्क नहीं करती। अगर इनसे सॉल्व नहीं होता तो हम इसके बाद दवाई की दुकान वालों के पास चले जाते हैं। उनका काम है दवाई बेचने का, उनका काम दवाई क्या काम करती है ये पता करने का नहीं है। वो भी गलत चीज़ है। उसके बाद हम आस पड़ोस में कोई भी बड़े लोगों के डॉक्टर या कोई भी डॉक्टर बैठे हों उनके पास चले जाते हैं। जब कोई पीडियाट्रिक पॉपुलेशन मतलब बच्चों की बात आती है तो बहुत मैकेनिज्म डिफरेंट रहते हैं कफ सिरप्स के। उनकी बॉडी अलग होती है, उनमें वो कफ सिरप्स हेल्प इफेक्टिव है कि नहीं, सेफ है कि नहीं, ये सिर्फ एक पीडियाट्रिशियन जानता है। और इन सब से जब हमारा इशू सॉल्व नहीं होता तब फाइनली बहुत केस बिगड़ जाने के बाद हम किसी पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं। तो ये जो पैटर्न होता है इसको हमको ब्रेक करना पड़ेगा। तो गलती सिर्फ एक तरफ से नहीं होती, दूसरी तरफ हम जो एक कफ को एक्सटेंड करते जाते हैं विद इरेशनल कॉम्बिनेशंस, खींचते जाते हैं बीमारी को, ये हमारी दिक्कत है। जब भी कोई बीमारी है इमीडिएटली डॉक्टर की हेल्प लें। तो सर, सर्दी खांसी जैसी रेगुलर बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास या पीडियाट्रिशियन के पास कब विजिट करना चाहिए? देखिए, सर्दी खांसी बदलते मौसम में बहुत इजीली होती है। जब भी मौसम कभी बदलता है तो इजीली हमें सर्दी खांसी हो सकती है। टेम्परेचर वेरिएशन आया, पॉल्यूशन बढ़ गया, एलर्जीज हो गई, इसमें सब में हमें सर्दी खांसी हो सकती है। एक साल में 12 बार तक सर्दी खांसी हो सकती है, विच इज़ वेरी नॉर्मल ऑल्सो। तो जब भी कभी कफ हो, आप सबसे पहले ट्राई करें कि घर के कुछ गर्म सिकाई, एडिक्वेट हाइड्रेशन, स्टीम इनहेलेशन ले लें। अगर इससे आपको इशू सॉल्व नहीं हो रहा है या फ्रॉम द बिगनिंग आपको लग रहा है इशू बहुत बड़ा है, सांस लेने में ही नहीं बन रही है या सांस तेज चल रही है, ऐसा कुछ है, तो इमिडिएटली पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर की एडवाइस लें, डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्टेशन लें एंड एडिक्वेटली रिक्वायर्ड मेडिसिन ही लें। अगर वो वायरल इन्फेक्शन है तो उसे उस तरह ट्रीट करा जाएगा, बैक्टीरियल है तो उसे उस तरह से। तो सर, क्या ऐसा कोई भी कफ सिरप है जो हम इन एसओएस बेसिस या हमारे घर के फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं, एंड जस्ट इन इमरजेंसी केस क्या हम वो प्रोवाइड करवा सकते हैं? देखिए, कफ सिरप्स अगेन मैंने जैसे बताया इरेशनल कॉम्बिनेशन है ज़्यादातर। जब भी कभी हमें खांसी या सर्दी हो रही है तो हमें सबसे पहले ज़रूरत है हम आइडेंटिफाई करें वो खांसी हो क्यों रही है। कई बार खांसी सिर्फ हैबिटेट खांसी होती है, ऊपर में खांसी बार बार करने की आदत। कई बार सांस की नलियाँ दब जाती है जिसमें हमें बेसिक्स चाहिए होता है कि हम सांस की नलियों को खोल सकें। कई बार ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो रही होती है, कई बार ये वायरल इन्फेक्शन के कारण हो रही होती है, कई बार ये यहाँ पर हमारे जो कफ की जगह होती है, जो लेयरिंग्स एंड ट्रैकिया होता है, वहाँ पे कफ थिक होके जम जाता है तो हमें उन्हें लिक्विफाई करने की ज़रूरत होती है। किस तरह का कफ है, कफ सिरप कौन सा देना है, टोटली उस पर डिपेंड करता है। तो जब भी कभी आपको कफ हो,
उस कफ को आइडेंटिफाई करवाएं उस डॉक्टर से और प्रॉपरली सिर्फ वही रिक्वायर्ड मेडिसिन ले। इस तरह के इरेशनल कॉम्बिनेशन जहाँ 2 या 3 कफ सिरप दे रहे हैं और हर कफ सिरप में 2 या 3 इंग्रेडिएंट्स है, मतलब आप 9 मेडिसिन दे रहे हैं अगर आप 3 कफ सिरप दे रहे हैं 3 इंग्रेडिएंट्स वाली। सो नो मेडिसिन अगर साथ में बॉडी में जाएगी तो बहुत इशू करा सकती है। कई बार हम इरेशनली एंटीबायोटिक्स दे देते हैं विच अगेन कॉज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड हार्म टू आवर बॉडी। तो जब भी कभी हमें कफ है, हमें उसे आइडेंटिफाई करना है, सिर्फ रिक्वायर्ड मेडिसिन देनी है और उस कफ को उस तरह से प्रॉपरली ट्रीट करना है। थैंक यू सो मच। इसके अलावा भी आपको कोई कफ से रिलेटेड डाउट है तो डू कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन। थैंक यू।